दोस्तों, बिहार पुलिस 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। ऐसे में आप सभी को फॉर्म भरने से पहले सभी जानकारी को जान लेना बेहद ही जरूरी है, जैसे कि योग्यता, एज लिमिट, कितना हाइट होना चाहिए, क्या चयन प्रक्रिया होगा, दौड़ वगैरह कितना करना है, सभी तमाम जानकारी को देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बिहार सरकार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025, मतलब कि आप लोग को जो भी जानकारी देंगे ऑफिशियली जारी किया गया नोटिस के माध्यम से देंगे। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन की तिथि। चलिए सबसे पहला पॉइंट को आप लोग को बताते हैं कब से कब तक आप लोग का फॉर्म भराएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 18 मार्च 2025 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और 18 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो पहला नंबर पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोग को शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कि आप लोग का क्लास 12 पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 क्लास 12 आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट हैं जो 2025 में एग्जाम यहाँ पे दिए हैं, तो जिस दिन वो लोग फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आप लोग आप लोग का क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से इंटर का पढ़ाई किए हैं, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, बस क्लास 12 आप लोग पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर भी यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे एज लिमिट, उम्र सीमा कितना होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे उम्र सीमा मतलब कि एज लिमिट में कुछ यहाँ पे कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, तो सभी को एक एक करके समझाएंगे, आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। 1 अगस्त 2025 तक काउंट किया जाएगा, मतलब कि 1 अगस्त 2025 तक आप लोग का पूरा होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे गैर आरक्षित। गैर आरक्षित मतलब होता है कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फॉर्म भरने के लिए कम से कम 18 साल से लेकर के यहाँ पे 25 साल तक यहाँ पे रखा गया है। मतलब कि आप लड़का हो या लड़की हो, गर्ल्स या बॉयज़ दोनों को अगर जनरल कैटेगरी से सिर्फ बिलोंग करते हैं तो 18 साल से लेकर के 25 साल आप लोग का उम्र होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, मतलब कि ओबीसी कैटेगरी, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी, जिसमें कि आ जाते हैं ओबीसी, ईबीसी, BC1, BC2 सभी आ जाते हैं। अगर आप ओबीसी, ईबीसी, BC1, BC2 में अगर आप लड़का हैं, पुरुष हैं, तो आप लोग का यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे आप लोग को छूट मिलता है। मतलब कि अगर आप 18 साल से लेकर के 27 साल तक आपका उम्र है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे तीसरे नंबर पर पिछड़ा वर्ग, मतलब कि ओबीसी कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, BC1, BC2 सभी कैटेगरी के यहाँ पे महिला मतलब कि लड़की के लिए 3 साल का यहाँ पे छूट मिलता है। अगर आप 18 साल से लेकर के 28 साल तक आपका उम्र है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब कि SC ST में अगर आप लड़का हो या लड़की हो तो आप लोग यहाँ पे 5 साल का छूट मिल रहा है। आप लोग 18 साल से लेकर के 30 साल तक हैं तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। पाँचवें नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लोग यहाँ पे एक सर्विसमैन है, सुरक्षा बल गृह रक्षक हैं, तो आप लोग यहाँ पे 5 साल का छूट मिलता है। एक सर्विसमैन वालों के अगर जॉब कर रहे हैं आप लोग सुरक्षा बल में हैं तो आप लोग को यहाँ पे तीसरा नंबर भी यहाँ पे पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा एज लिमिट के बारे में। अब चलते हैं यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट में यहाँ पे है चयन प्रक्रिया। आप लोग का जो यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है ये 3 स्टेप से होकर के आप लोग को गुजरना होगा। सबसे पहला स्टेप में आप लोग का होगा यहाँ पे लिखित परीक्षा, मतलब कि रिटन एग्जामिनेशन। चलिए सबसे पहला नंबर यहाँ पे पॉइंट को समझते हैं। बिहार पुलिस वैकेंसी में सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन होगा। पहला चरण जो होगा यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, वो जो कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का कम से कम 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि सबसे पहले हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से, गणित से मतलब कि मैथ से, उसके बाद सामाजिक विज्ञान मतलब कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। उसके बाद यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि साइंस में भौतिकी मतलब कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, वनस्पति विज्ञान से। छठे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कुछ सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ सामायिक मामले मतलब कि जो भी घटना वगैरह हुआ है हाल ही में उसके बारे में यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग का जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का यहाँ पे एग्जाम होगा। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर को होगा, जिसमें कि प्रत्येक सही उत्तर देने पर आप लोग का 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें आप लोग का निगेटिव मार्किंग नहीं है, OMR बेस्ड पर आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, जिसमें बताया गया कि आप लोग का जो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा उसमें आप लोग को 30% से अगर आप लोग कम नंबर लाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब कि जो 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होगा उसमें कम से कम 30% से आप लोग को ज़्यादा रहेगा, 30% से कम लाइएगा तो आप लोग को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा होगा वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब कि जो रिटन एग्जाम होता है, ये मत समझिए कि रिटन एग्जाम के
के बेस्ट पर आप लोग का यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दिया गया है कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, मतलब कि रिटन एग्जाम इसलिए होगा ताकि आप लोग को रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तब जाकर के द्वितीय चरण जो पीटी वगैरह होता है उसमें आप लोग यहाँ पे भाग ले सकते हैं, दौड़ वगैरह में भाग ले सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि नंबर लाने के लिए, ताकि आप लोग का जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें आप लोग का अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि 70 प्लस आप लोग यहाँ पे लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सभी को आप लोग का पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, लिखित रिटन एग्जाम, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब कि जिसको पीटी भी बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। दूसरा चरण यहाँ पे होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको यहाँ पे पीटी बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे पीटी होता है वो 3 यहाँ पे स्टेप में होकर के आप लोगों को गुजरता है। पहला उसमें आता है दौड़, दूसरा में ऊंची कूद और तीसरा में गोला फेंक। तीनों मिलाकर के 100 नंबर आप लोग को दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दौड़ के लिए, ठीक है। दौड़ जो होता है वो 50 नंबर का आप लोग का दौड़ होता है, ठीक। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए सबसे पहले लड़का को बात करते हैं कि कितना आप लोग का दौड़ आप लोग को कंप्लीट करना है। लड़कों के लिए सिर्फ दौड़ 5 मिनट से अगर कम में अगर आप लोग यहाँ पे 1 मील मतलब कि 1.6 किलोमीटर अगर आप लोग दौड़ जाते हैं 5 मिनट से कम में तो आप लोग को 50 नंबर में पूरे 50 नंबर दे दिया जाएगा। और अगर 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड में आप लोग दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को 40 नंबर दिया जाएगा, 50 में 40 दिया जाएगा। अगर आप लोग 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड में आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को 30 नंबर दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोग 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के बीच में आप लोग ये दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आप लोग के यहाँ पे 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर 6 मिनट से अधिक समय लगने वाले पुरुष, अगर 6 मिनट से ज़्यादा आप लोग को समय लग जाता है 1.6 किलोमीटर दौड़ने में तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप लोग क्वालिफाई नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे लड़कियों के लिए। अगर आप लोग लड़की लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर जो दौड़ है यहाँ पे 4 मिनट में अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हैं 4 मिनट से कम में तो आप लोग को 50 में पूरे 50 नंबर दे दिया जाएगा। वहीं अगर 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकेंड में यहाँ पे आप लोग कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 40 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 20 सेकेंड से कम इतना में कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को 30 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक में आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 20 नंबर दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोग 5 मिनट से अधिक समय लगा देते हैं 1 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करने में तो आप लोग को यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान में रखिएगा और इसका यहाँ पे आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा अभी से दौड़ का। तो आप लोग का पहला पॉइंट यहाँ पे सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दौड़ के लिए। अब दूसरा नंबर पॉइंट आता है यहाँ पे हम लोग का गोला फेंक। देख लीजिए गोला फेंक जो होता है यहाँ पे 25 अंक का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लड़कों के लिए बात करते हैं, सभी कैटेगरी के सभी कोटि के यहाँ पे पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए सभी कैटेगरी के इसमें लड़का आ जाते हैं, ठीक है। 16 पाउंड का गोला आप लोग का यहाँ पे 16 फीट तक फेंकना होता है, जिसमें कि अगर 16 फीट से लेकर के 17 फीट तक आप लोग अगर फेंकते हैं तो आप लोग को 9 नंबर दिया जाता है, 25 में 9 नंबर। अगर 17 फीट से लेकर के 18 फीट तक आप लोग फेंक देते हैं, 16 पाउंड का गोला यहाँ पे होता है, ठीक है। 17 फीट से लेकर के 18 फीट तक फेंकिएगा तो यहाँ पे 13 नंबर आप लोग का दिया जाएगा। वहीं 18 फीट से लेकर के 19 फीट तक आप लोग फेंक देते हैं तो 17 नंबर दिया जाएगा। और 19 फीट से लेकर के यहाँ पे 20 फीट तक आप लोग फेंक देते हैं तो यहाँ पे 21 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। और अगर 20 फीट से ज़्यादा आप लोग अगर फेंक दीजिएगा तो 25 में 25 नंबर पूरे आप लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 16 फीट से कम अगर फेंकते हैं आप लोग तो यहाँ पे आप लोग का डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप लोग का असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभी कैटेगरी के यहाँ पे लड़कियों के लिए गोला फेंक जो होता है 12 पाउंड का यहाँ पे गोला फेंकना होता है और 12 फीट आप लोग को फेंकना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले 12 फीट से अगर 13 फीट के बीच में आप लोग फेंकते हैं तो आप लोग को 9 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। अगर 13 फीट से लेकर के 14 फीट तक आप लोग फेंक पाते हैं तो 13 नंबर दिया जाएगा। वहीं अगर 14 फीट से लेकर के यहाँ 15 फीट तक आप लोग फेंकते हैं तो यहाँ पे 17 नंबर दिया जाएगा। और अगर 15 फीट से लेकर के 16 फीट फेंकिएगा तो 21 नंबर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे 16 फीट से अगर ज़्यादा आप लोग फेंक देते हैं तो पूरे 25 में 25 नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन 12 फीट से अगर आप लोग कम फेंकिएगा तो आप लोग को यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। हो गया, तो आप लोग यहाँ पे दूसरा नंबर पे पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा गोला फेंकने वाला। अब चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट में। तीसरा नंबर पॉइंट आता है यहाँ पे ऊंची कूद। ऊंची कूद जो होता है अधिकतम यहाँ पे 25 नंबर का यहाँ पे होता है। सभी कैटेगरी के सबसे पहले लड़कों का बात करते हैं। ऊंची कूद में यहाँ पे लड़कों को कम से कम आप लोग को 4 फीट तो यहाँ पे आप लोग का होना ही चाहिए यहाँ पे कूद में। लेकिन अगर आप लोग 4 फीट तक कूद पाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 13 नंबर दिया जाएगा, 25 में 13। लेकिन अगर 4 फीट से लेकर के 4 फीट 4 इंच तक आप लोग कूद जाते हैं तो यहाँ पे 17 नंबर दे दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे 4 फीट यहाँ पे 8 इंच अगर कूदते हैं तो यहाँ पे 21 नंबर दिया जाएगा। और अगर 5 फीट अगर आप लोग कूद जाते हैं यहाँ पे तो 25 में पूरे 25 नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा।
लेकिन 4 फीट से अगर आप लोग कम कूदते हैं तो यहाँ पे आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सभी कैटेगरी के यहाँ पे लड़कियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए वो 3 फीट का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 फीट तो होना ही चाहिए। 3 फीट तक अगर आप लोग कूदते हैं तो यहाँ पे 13 नंबर आप लोग का दिया जाएगा। 3 फीट 4 इंच अगर आप लोग कूदते हैं तो यहाँ पे 17 नंबर दिया जाएगा। अगर 3 फीट 8 इंच कूद जाते हैं तो 21 नंबर दिया जाएगा। और अगर 4 फीट अगर आप लोग पूरे कूद जाते हैं तो 25 में टोटल 25 नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 3 फीट से अगर आप लोग कम कूद पाते हैं तो आप लोग का असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे तीसरा नंबर भी पॉइंट यहाँ पे आप लोग को कूद का यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग को ये 2 स्टेप यहाँ पे समझा चुके हैं। दोनों स्टेप को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। पहला स्टेप होता है चयन प्रक्रिया के लिए लिखित रिटन एग्जाम, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। 100 नंबर में आप लोग का कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर आना चाहिए, लेकिन आप लोग को कम से कम अच्छा मेरिट चाहिए आप लोग को, तो यहाँ पे 70 प्लस आप लोग लाइएगा, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है पीटी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का दौड़ होता है, ऊंची कूद होता है और गोला फेंक। दौड़ होता है जो कि 50 नंबर का दौड़ होता है, ऊंची कूद 25 नंबर का होता है और आप लोग का गोला फेंक 25 नंबर का होता है। देख लीजिए यहाँ पे दौड़ होता है 50 नंबर का, ऊंची कूद होता है 25 नंबर का और गोला फेंक होता है 25 नंबर का। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आप लोग का यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी होता है। 100 नंबर का रिटन एग्जाम और 100 नंबर का यहाँ पे पीटी होता है। इन दोनों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर आता है, दोनों में अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग तीसरा नंबर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। चलिए जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पे कोई पहचान पत्र सबसे पहले लेके जाना होगा, जिसमें आप लोग आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं। इंटरमीडिएट का यहाँ पे मार्कशीट लेकर के जाना होगा। अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बना लेना है और आवास प्रमाण पत्र। BC EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का आवास प्रमाण पत्र बना लेना है। और अगर आप लोग यहाँ पे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं NCL तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पे बनवा लेना है, ठीक है। और अगर EWS यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आप लोग को बनवा लेना है। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे उस समय आप लोग को जाति आवास आय वगैरह कुछ नहीं मांगा जा रहा है, NCL वगैरह कुछ नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पे जाति आवास आय वगैरह अभी ही बना लेना है, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ही मांगा जाएगा तो आप लोग को उस समय ही देना है, नहीं। जिस समय अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उस दिन से पहले का आप लोग का जाति आवास आय बना होना चाहिए, NCL वगैरह बना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 18 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और 18 तारीख को आप लोग फॉर्म भरे हैं तो आप लोग को 17 तारीख तक यहाँ पे जाति यहाँ पे बन करके कंप्लीट हो जाना चाहिए। NCL वगैरह सब कुछ पहले ही बनकर अभी से ही आप लोग सभी लोग जाति आवास आय वगैरह बना करके आप लोग सुरक्षित रख लेंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर भी पॉइंट आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट सबसे पॉइंट जो है, यहाँ पे हम लोग को फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क, अगर आप लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति मतलब कि SC ST कैटेगरी वाले लड़का हो या लड़की हो, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 180 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी के हैं, कोई भी कैटेगरी के हैं और आप लोग लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो आप लोग को सिर्फ 180 रुपया आप लोग का एग्ज़ाम फी देना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर के लिए भी 180 रुपया यहाँ पे रखा गया है। और शेष बाकी इतने के अलावा जितने भी बच जाते हैं जैसे कि जनरल, OBC, EWS, BC1, BC2 सभी कैटेगरी को यहाँ पे 675 रुपये आप लोग को यहाँ पे आवेदन शुल्क देना है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देख लीजिएगा, लड़की अगर किसी भी कैटेगरी के रहेंगे तो आप लोग को सिर्फ 180 रुपया यहाँ पे आवेदन शुल्क देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शारीरिक मापदंड के लिए यहाँ पे मांगा गया है कि बिहार पुलिस के लिए आप लोग का ये शारीरिक मापदंड कुछ यहाँ पे आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे गैर आरक्षित मतलब कि जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए और पिछड़ा वर्ग मतलब कि OBC कैटेगरी के लिए सिर्फ लड़कों के लिए यहाँ पे जो ऊंचाई होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके सीना 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष मतलब कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC कैटेगरी के जो सिर्फ लड़के हैं उन लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए और न्यूनतम फुला करके कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब कि SC ST कैटेगरी के लिए SC ST कैटेगरी के लिए सिर्फ लड़कों के लिए यहाँ पे जो ऊंचाई होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम बिना फुलाए सीना 79 यहाँ पे 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके सीना यहाँ पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं सभी कैटेगरी के यहाँ पे लड़कियों के लिए सिर्फ लड़की के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी की लड़की हैं तो आप लोग का 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और यहाँ पे सीना लड़कियों के लिए यहाँ पे अनिवार्य नहीं होता है, यहाँ पे भी कोई अनिवार्य नहीं होता है लड़कियों के लिए सीना, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि फुलाने के बाद जो सीना की मापी होना चाहिए वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का आप लोग का अंतर होना चाहिए। फुला करके और बिना फुलाए कम से कम 5 सेंटीमीटर का आप लोग का अंतर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सभी कैटेगरी के लड़कियों के लिए न्यूनतम जो यहाँ पे वजन होना चाहिए वो 48 kg आप लोग का वजन कम से कम होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी का लड़की है तो आप लोग का वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। और अगर कोई यहाँ पे ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के लिए जो भी यहाँ पे शारीरिक मापदंड होता है लड़की के अनुसार ही होगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे बताए हैं टोटल वैकेंसी 19,838 पदों पे यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाला गया है। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लीजिए कौन कौन से कैटेगरी में यहाँ पे कितना वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पे गैर आरक्षित मतलब कि UR अनरिजर्व जो होते हैं जनरल कैटेगरी वालों, जनरल कैटेगरी के यहाँ पे लड़कों का जो यहाँ पे पदों का संख्या वो 7,935 है और यहाँ पे लड़कियों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 2,777। वहीं EWS कैटेगरी के अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे EWS कैटेगरी के लड़कों के लिए 1,983 और लड़कियों के लिए 694 पोस्ट है। SC कैटेगरी के यहाँ पे लड़कों के लिए 3,174 है और यहाँ पे SC कैटेगरी के लड़कियों के लिए 1,111 पोस्ट है। ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 199 है और ST कैटेगरी के यहाँ पे लड़कियों के लिए 70 है। EWS के लिए लड़कों के लिए 3,571, लड़कियों के लिए 1,250 और यहाँ पे BC है अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो लोग के लिए 2,381 है और लड़कियों के लिए 815 है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए 19,838 पदों पे यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाला गया है। तो दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को एक एक करके और बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझा चुके हैं। और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 18 मार्च 2025 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और 18 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। इस तरीके से आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना है। आप लोग के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग चेकआउट करके आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।